हेलो स्टूडेंट, बहुत टाइम से हमारी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। ठीक है, तो बहुत मज़े से आपकी छुट्टी कट गई है बहुत टाइम से। मुझे लगता है समथिंग 10 दिन हो गए सब बच्चों को। तो 10 दिन के बाद 11वें दिन आपका जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो आपका यहाँ पर मिल रहा है। क्या? ये टाइम टेबल फॉर ऑनलाइन क्लास। अब आपको 6 के 6 दिन क्लास नहीं लेनी है। ठीक है, वैसे तो 20 में से सभी स्टूडेंट की छुट्टी हो जाती है स्कूल की, लेकिन लॉकडाउन में कुछ करोगे हो नहीं, कहीं घूमने जाओगे हो नहीं, तो इसलिए मेरी बात मानो, घर पे बैठ के पढ़ते रहो और कोई काम नहीं है, बस घर पे पढ़े और सो गए। खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। हो सके तो जो बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं वो अपनी एक्सरसाइज करो। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस की हमारे पॉइंट चल रहे थे, जिसमें से कि आपको सिर्फ अब 3 दिन क्लासेस लेनी है। क्या? आपके सामने टाइम टेबल पूरा है। ठीक है, 3 डेज जो आपके स्टार्टिंग के मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मतलब क्या, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, वो आपकी लगेंगी अकाउंट्स की 12th की क्लासेस। और सेकंड वीडियो जो बनेगी वो बनेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यापारिक संगठन की 11 क्लासेस की बच्चों की। ठीक है, आफ्टर जो 3 डेज़ हैं हमारे, जो बीच के डेज़ हैं, क्या कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मतलब बात करूँ मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार की, उसमें जो आपकी क्लासेस लगेंगी वो लगेंगी कॉमर्स की 10th क्लास, और सेकंड सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन, उनकी 12th क्लास की। ठीक है, तो मतलब आपको अब डेली नहीं पढ़ना है, 3 दिन की क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर नोट्स रेडी करने हैं और अभी से अच्छे से तैयारी करके चलना है, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है आपके पास। 10th वालों के पास 6 सब्जेक्ट हैं, 12th वालों के पास 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए मेरे ही सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट तो करके चलोगे, लेकिन सभी सब्जेक्टों को कॉन्सेंट्रेट करके चलोगे, तब अच्छे से मार्क्स गेन करोगे, अर्न करोगे। ठीक है, बात बता दूं कि संडे की आपकी हमेशा छुट्टी रही है। और कमिंग सून सब्जेक्ट, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट हैं ये बैंकिंग वाले बच्चों के लिए 12th क्लास की, कि सर आप बैंकिंग की क्लास शुरू कर दीजिए, बैंकिंग क्लास शुरू कर दीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग बेस से। तो टेंशन मत लो, हो सकता है 6 से 7 दिन के बाद आपकी बैंकिंग की क्लास प्रॉपर नोट्स के साथ और बहुत अच्छे से समझा के बैंकिंग की क्लास भी शुरू हो जाएंगी 12th वाले बच्चों के लिए। और कॉमर्स की जो 9th की क्लास है, जो बच्चे कॉमर्स लेंगे उन्हें ये नहीं पता कि कॉमर्स होता क्या, कि हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या रीज़न है कॉमर्स पढ़ने का, तो 9th वाले क्लास के बच्चों के लिए स्टार्टिंग में आपको मोटिवेट कॉमर्स की वीडियो दिखाई जाएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं, आज हमारा दिन है वैसे भी वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे में आपकी 2 वीडियो बनेंगी। फर्स्ट वीडियो आपकी अकाउंट्स की, सेकंड वीडियो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की 11th क्लास की। ठीक है, तो बात करते हैं आप अपनी वीडियोस की। ओके स्टूडेंट, तो नॉर्मल अब बात करेंगे आगे। हाँ, तो स्टूडेंट, हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में व्यवसाय प्रबंधन की प्रक्रिया या फिर प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 3 टाइप से बनाए थे, उनके उपकरण या फिर इनपुट्स या फिर आउटपुट्स के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैनेजमेंट जो चलता है हमारे यहाँ, प्रबंध जो चलता है वो क्यों चलता है, क्या उसमें गुण होते हैं, क्या उसकी विशेषताएँ होती हैं, आज हम उन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट मैंने बता दिया आपको सभी को पीछे वीडियो में कि मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या होता है, तो अब हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रबंध एक प्रक्रिया है या फिर मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। देखो, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में परमानेंट चलती रहे, चलती चले, मतलब क्या, वो कभी रुकेगी नहीं। ठीक, जैसा क्या, अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोई भी बिज़नेस शुरू करता हूं, तो अगर मैं उस बिज़नेस को बीच में रोक दूं तो मुझे लॉस हो जाएगा। बिज़नेस कभी जब स्टार्ट हो जाता है और प्रॉफिट चलता मिलता चला जा रहा तो हम उसे रोकेंगे नहीं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट होता है, प्रबंध होता है, कि वह एक प्रक्रिया है, जब तक जितना चलेगा उतना ही उसका काम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, प्रबंध नियोजन संगठन नियंत्रण व समन्वय की निरंतर चलने की प्रक्रिया है। जितनी भी योजना बनाता हूँ या प्लानिंग करता हूँ मैं, संगठन बोलो ऑर्गेनाइजेशन की, जब हम लोगों को आपस में जोड़ते हैं, नियंत्रण बोलो तो कंट्रोलिंग, ठीक, जैसे कंट्रोल करना होता है किसी भी चीज़ को, ये समन्वय जो हम लोगों को आपस में समझाते हैं, एक डिस्कस करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो उनकी चलने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैनेजमेंट कहलाती है। सेकंड पॉइंट है आपका मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया का मतलब क्या भाई, जो भी काम करेंगे वो इंसान ही करेंगे। ये तो है नहीं मैनेजमेंट हमारा कौन करेगा, जानवर करेगा या फिर कोई डॉगी कर रहा है बैठ के, या फिर कोई कैट कर रही है बैठ के, मैनेजमेंट नहीं, कौन करेगा, मनुष्य करेगा, इंसान करेगा, एक मैन करेगा। ओके, ठीक है, तो प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध मनुष्यों का विकास है, ना कि वस्तु का निर्देशन। मतलब क्या, प्रबंध से मनुष्यों का विकास हुआ है, क्योंकि अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका सामाजिक क्रिया। मतलब क्या, सोशल एक्टिविटी। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य के साथ साथ करने के लिए प्रेरित करती है।
ठीक है। मतलब क्या कि जो भी हम काम करेंगे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग वो हमारे एक समाज में होने चाहिए, एक सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए, वो सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैनेजमेंट इज़ एन एक्शन दैट मोटिवेट्स ह्यूमन टू वर्क, मतलब उन लोगों को काम करने के लिए वो मोटिवेट करेंगे टुगेदर टू अचीव द सेट गोल्स, और उनसे समझाएंगे कि अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो कैसे काम करा जाएगा। ठीक है। 4 पॉइंट है आपका पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति या फिर मतलब अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। पूर्व निर्धारित मतलब क्या, या अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जो मैं अपने दिमाग में कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले जो भी मैं सोचता हूँ कि मैं ये ऐसे करूँगा या वैसे करूँगा, या कोई एग्ज़ाम अगर देने जा रहा हूँ तो अगर मैं सोच लूँ अपना माइंड में 1 घंटे पहले कि अगर ये चीज़ आ जाए तो मैं इसे इतने अच्छे से लिखूँगा या ऐसे करूँगा, बाई चांस वो चीज़ एक्चुअल में आ जाए तो आप बहुत अच्छे से लिख के आएंगे। ठीक है। तो मतलब क्या कि जो आपके पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं वो आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो आपके प्री डिटरमाइंड हैं, उन्हें बहुत अच्छे से करेंगे आप। ठीक है। यदि हमारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध आवश्यकता नहीं हो सकती। मतलब क्या, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कैसे मैनेजमेंट अप्रूव हो सकता? नहीं हो सकता। तो प्रबंध उद्देश्य ही नहीं हो सकता। प्रबंध की सफलता का मूल्यांकन भी उद्देश्य की प्राप्ति पर निर्भर करता है। क्लियर? या इफ देयर इज नो पर्पज इन फ्रंट ऑफ अस देन मैनेजमेंट कैंट बी रिक्वायर्ड, दैट इज मैनेजमेंट कैंट बी द ऑब्जेक्टिव। द सक्सेस असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट आल्सो डिपेंड ऑन अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है। मतलब क्या, एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। 5th पॉइंट है आपका निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया। जैसे मैंने अभी पीछे पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया वही पॉइंट कि निरंतर एवं गतिशील या कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस। जो भी हम प्रबंध करेंगे वो निरंतर लगातार रहना चाहिए, कोई इसमें स्टॉप नहीं होना चाहिए, और गतिशील ये भी नहीं कि बहुत धीरे धीरे लेके चलना, गतिशील होना चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए कि काम अगर आ जाए तो उसे जितनी जल्दी से जल्दी आप अच्छे से अच्छा करके ख़त्म कर सकते हो वो करो, उसमें ढीलम ढाली ना डालें। मतलब क्या, किसी भी संस्था अथवा व्यवसाय में लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य निरंतर एवं गतिशील होने चाहिए। मतलब क्या, अगर आपको कोई जो आपके प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हैं या आपकी कोई प्लानिंग है या कोई सक्सेस है तो वो आपको क्या किस पे करेगी, जब आप उस काम को लगातार करते चलोगे। ठीक है। इफ़ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस वर्क शुड बी कंटिन्यूस एंड डायनेमिक टू अचीव द गोल एंड पर्पस। 6 पॉइंट है आपका कला तथा विज्ञान दोनों, बोथ आर्ट एंड साइंस। मतलब क्या, एक मैनेजमेंट जो होती है वो कला और विज्ञान दोनों होती हैं। क्यों? देखो, कला का मतलब आप ये यूज़ कर सकते हैं, कला का मतलब क्या होता है, ड्राइंग क्या होती है एक्चुअल में, कि वो चीज़ मैं कोई भी अगर काम करूँ तो इतने सुंदरतम ढंग से करूँ, इतने मतलब प्यार से बनाऊँ उस चीज़ को। ठीक है। इतनी अट्रैक्टिव बनाऊँ उन चीज़ों को कि लोग मेरे पास अट्रैक्ट हो, मुझे इससे आकर्षित हो मेरी तरफ। ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम कला। विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान क्या होती है एक्चुअल में, किसी भी काम को करने के लिए उसमें जितनी से जितना डीपली जा सकते हैं, उसकी जितनी से जितनी रिसर्च कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे करना है इस काम को, उसे हम बोलते हैं विज्ञान। और जहाँ ये दोनों मिल जाता है वहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। ठीक है। तो प्रबंध का सभी कार्य कला तथा विज्ञान दोनों पर आधारित होता है। ऑल द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन बोथ आर्ट एंड साइंस। क्लियर? 7 पॉइंट है आपका सभी स्तरों पर आवश्यक है। स्तर मतलब क्या होते हैं, जो स्टेज होते हैं या लेवल होते हैं। ये क्या होता है, अगर बिजनेस में कोई भी स्टेज हो, कोई भी कंडीशन हो, वहाँ पर हमें अपना मैनेजमेंट नहीं छोड़ना है। इसेंशियल एट ऑल लेवल्स। ठीक है। मतलब क्या, प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर होती है, चाहे व्यवसाय का स्तर विस्तृत, मतलब चाहे तो व्यवसाय मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र में बना हुआ है, अथवा सीमित, चाहे वो छोटा सा बना हुआ हो। ठीक है। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट द ऑल लेवल्स वेदर द लेवल ऑफ ऑक्यूपेशन इज वाइड, बहुत बड़ा, और लिमिटेड, बहुत छोटा। प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। प्रबंध क्या होता है, सिर्फ ये वही लोग अपनाते हैं प्रबंध को जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास बहुत अच्छी शिक्षा होती है, वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वेल माइंडेड होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, उनके लिए हम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। तो पेशे के अंतर्गत उन सभी व्यवसायियों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी विशेष योग्यता, मतलब क्या, जो मेन एलिजिबिलिटी होती है के लिए शिक्षित, एजुकेटेड हों अथवा प्रशिक्षण प्राप्त किए हों, अर्थात प्रबंध के लिए पेशा आवश्यक है। द प्रोफेशन कवर्स ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु आर एजुकेटेड और ट्रेन फॉर अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। मतलब एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए वो वेल एजुकेटेड हों आपके। ठीक है ना। तो मतलब क्या कि बस इतना रखो, जो मैनेजमेंट होता है वो एक पेशे पे होता है। जैसे कि अगर मैं बहुत बड़ी डिग्री लूँगा तो डिग्री के बाद ही मेरा काम शुरू होता है। जैसे डॉक्टर की डिग्री के बाद ही डॉक्टर बन सकते हैं, अगर MBBS की डिग्री है तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो उनका पेशा क्या है, वो MBBS की डिग्री को लेना उनका पेशा या फिर प्रोफेशन है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अदृश्य शक्ति या फिर इनविजिबल फोर्स। क्या होता है, प्रबंध जो होती है हमें दिख तो सकती नहीं, हम क्या होती है एकजुट होकर सिर्फ काम कर सकते हैं।
मतलब अदृश्य शक्ति जो कभी दिख नहीं सकती, हमें बस हम एकजुट होकर इन चीज़ों को शुरू कर सकते हैं, उन चीज़ों पर काम कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं इनविजिबल फोर्स, या फिर प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, मतलब उसे हम देख नहीं सकते, अर्थात उसकी सफलता के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। मतलब क्या, अगर मैं किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाऊँ तब मैं उसकी वैल्यूएशन कर सकता हूँ, उसे मैं सोच सकता हूँ कि हाँ उसके पास इतनी पावरफुल है, और जब तक वो सक्सेस नहीं है तब तक मैं उसके बारे में नहीं सोच सकता। तो मैनेजमेंट इज़ अ पावर दैट कैंट बी सीन डायरेक्टली, दैट इज इट कैन बी एवेल्यूटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट सक्सेस। मतलब जो भी डिपेंड करेगा वो उसकी सक्सेस पर डिपेंड करेगा। 10 पॉइंट है आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया या फिर यूनिवर्सल प्रोसेस। ये क्या होता है कि वह सभी कार्य जो संगठन पर आधारित होते हैं उनके लिए सार्वभौमिक क्रियाओं का होना आवश्यक है। मतलब क्या, जो भी काम संगठन एकजुट होकर या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर बहुत से लोग आपस में मिलकर बैठ के काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सार्वभौमिक। मतलब सभी लोग उस कार्य में अपनी भौमिक का मतलब भूमिका निभाएंगे उस प्रक्रिया में। ठीक है, तो ऑल एक्शंस दैट आर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव यूनिवर्सल एक्शन। क्लियर पॉइंट। तो ये हमारा 10 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स में सभी के सभी अच्छे हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम तो 10 है ही आपके पास। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो अगला, प्रबंध के उद्देश्य। मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं जो प्रबंध को जोड़ा जाता है या प्रबंध का काम किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में किसी भी संस्था में अपनाया जाता है। ठीक है, तो प्रबंध के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है। क्या कि एक तो संस्था के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, या फिर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से, एट द एंटरप्राइज लेवल और एट द सोसाइटी लेवल। ठीक है, संस्था का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई एक संस्था बनाएंगे, आपस में मिलजुल कर एक समय काम करेंगे तो उसे हम एंटरप्राइज लेवल बोलेंगे, संस्था बोलेंगे। सामाजिक क्या, जब हम समाज के साथ मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, समाज के लोगों को सिखाएंगे समझाएंगे सारी चीज़ें, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक स्तर पर या फिर एट द सोसाइटी लेवल। ठीक है, तो इसमें नीचे पॉइंट दिए आपके कि संस्था के स्तर पर कौन कौन से हैं। संस्था के स्तर पर बात करें या फिर एट द एंटरप्राइज लेवल, तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपका न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। मतलब क्या, टू अचीव मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम इनपुट्स। इसका मतलब क्या है कि मैं भाई मेहनत तो क्या कि मैं पैसा कम लगाऊं और अच्छा कमाऊं, पैसा कम लगाऊं अच्छे से कमाऊं। ठीक है, या प्रत्येक व्यवसाय अथवा संस्था का उद्देश्य मेन मोटिव क्या होता है कि कम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव करना होता है, अर्थात कम से कम प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होता है। मतलब मैं पैसा तो खर्च कम करूं लेकिन मुझे अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल जाए और वो मेरी चीज़ सेल भी हो जाए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच बिजनेस और इंस्टीट्यूशन इज़ टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्शन एट द लीस्ट कॉस्ट। मतलब क्या, मैं कम से कम लेकर अच्छे से अच्छा कमा कर लेकर चल जाऊँ। दैट इज़ टू मेक एज मच मनी एज पॉसिबल विद मिनिमल एफर्ट। ठीक है, बी पॉइंट है आपका कर्मचारियों की संतुष्टि या फिर सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयर। क्या कि कभी भी हमारी जो बिजनेस की लेवल एबव होगी, एबव मतलब ऊंची जाएगी, तो वो किस पे होगी, वो हमारे कर्मचारियों पे तो होगी, हमारे एम्प्लॉयर पे तो होगी। जब हमारे एम्प्लॉयर अच्छे हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्टी हैं, बेस्ट हैं, वेल एजुकेटेड हैं या फिर शार्प माइंडेड पर्सन है, तभी तो वो अपने बिजनेस को, हमारे बिजनेस को आगे लेकर चलेंगे। तो मतलब क्या कि जब तक कर्मचारी संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आपका बिजनेस ओपन नहीं जा सकता। मतलब क्या, प्रत्येक व्यवसाय अथवा संस्था की नींव एकमात्र कर्मचारी पर निर्धारित रहती है अथवा इनको संतुष्ट करके व्यवसाय की उन्नति होती है। मतलब कर्मचारी अगर हमारे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं किसी चीज़ से, तब हमारा क्या बिजनेस अच्छा होगा। द रूल्स ऑफ ईच बिजनेस और इंस्टीट्यूशन आर फिक्स्ड ऑन द सोल एम्प्लॉयर और बाय सेटिस्फाइंग दीज द बिजनेस प्रोग्रेस। क्लियर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब है आपका समाज के स्तर पर। समाज के स्तर पर, ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा था संस्था के स्तर पर, और अब हम पढ़ रहे हैं एट द सोसाइटी लेवल या फिर समाज के स्तर पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, टू एसेसलेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, हमारी खुद की जो आर्थिक स्थिति होती है, उसे हम बहुत अच्छा करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। सामाजिक दृष्टि से प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक संसाधनों का महत्वपूर्ण प्रयोग करके तीव्रता में लाना है। मतलब क्या कि मैं अपने जो हमारे साधन हैं उनसे अच्छे से अच्छा उपयोग करके उन्हें क्या करूं, बहुत अच्छे से काम करना शुरू करूं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशली मैनेज्ड मैनेजमेंट इज टू इंटेंसिफाई बाय मेकिंग सिग्निफिकेंट यूज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज।
क्लियर पॉइंट। बी पॉइंट है आपका अधिक रोजगार उपलब्ध करना या फिर टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब क्या कि जब मैं अपनी एक मैनेजमेंट खोलूँगा तो मैनेजमेंट क्या होता है, सिर्फ एक इंसान से मैनेजमेंट नहीं होता। मैनेजमेंट कब होता है, जब 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 के 10 बीच में क्या करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे। इंसान तो एक ही मोटिवेट होता है, लेकिन मैनेजमेंट सब में होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा। अब कोई तुम्हारे पास कोई डिसिप्लिन है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई अनुशासन नहीं है, रूल्स नहीं है, कल सबको समझा रहे हैं तुम, फिर भी नहीं कर रहे तुम, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का, नहीं है ना कोई फ़ायदा। ठीक है, तो क्या कि अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम जब अपना बिजनेस खोलेंगे तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर भी की संख्या भी बढ़ेगी, हर साल बढ़ती भी है, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा वैसे वैसे एम्प्लॉयर की संख्या भी बढ़ेगी। ठीक है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू eliminate अनएम्प्लॉयमेंट बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, लास्ट है आपका स्वस्थ औद्योगिक संबंध बनाए रखना। मतलब क्या कि स्वस्थ औद्योगिक संबंध का क्या होता है कि जो मेरे आपस में कंपनी है या मेरी ब्रांच है या मेरी फ्रेंचाइजी हैं, उनसे मैं अपने संबंध अच्छे बना के रखूँ। अगर मुझे कोई नीड हो बाय फ्यूचर तो मुझे वो हेल्प कर सकें या मेरे लिए हेल्पफुल बन सकें। तो प्रबंध का प्रमुख उद्देश्य व्यावसायिक संस्था अथवा कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ एवं मधुर औद्योगिक संबंध स्थापित करना होता है। ठीक है, द मेन पर्पज ऑफ द मैनेजमेंट इज टू एस्टेब्लिश अ हेल्थी एंड स्वीट रिलेशनशिप इंडस्ट्रियल बिटवीन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और द एम्प्लॉयर्स। मतलब क्या सभी के बीच में एक स्वीट रिलेशनशिप होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक हेल्थफुल रिलेशनशिप होना चाहिए। क्लियर पॉइंट। तो आपके आज हमने इसमें टोटल उसकी विशेषताएं पढ़ी हैं और हमने उसके उद्देश्य मतलब क्या करैक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं उनके। ठीक है, देन हम अब अगले वीडियो में उससे आगे का डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट।